जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, आज साईं बाबा के कुछ संदेश हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ बताना चाहते हैं साईं बाबा की। आज साईं बाबा के कुछ ऐसे संदेश हैं आपके लिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले ये लेंगे, उसके बाद देखेंगे ये हफ्ता आने वाला कैसा रहने वाला है, मेष से लेकर मीन राशि वालों तक, ठीक है। तो ये देखेंगे। तो पहले साईं बाबा के संदेश ले लेते हैं, फिर देखते हैं राशि का क्या है। देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको जाननी है। साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ आपको डोनेट ज़रूर करना है, डोनेशन ज़रूर देनी है, किसी की हेल्प करनी है, मदद करनी है, दान पुण्य आपको करना चाहिए। ये अगर आप करोगे तो साईं बाबा कह रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। आप बहुत आगे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और देखिए, आपका और आपके पार्टनर, आप शिव और शक्ति का स्वरूप हैं। आपको कोई भी, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप एक दूसरे से। पर कोई ऐसे इंसान है जो आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पर आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप शिव और शक्ति के अंश हो, ठीक है। जो भी आपको अलग करेगा वो खाक हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी अलग करने की कोशिश कर रहा है, अब उसकी हद हो चुकी है, ठीक है। कुछ बहुत हो चुका है अब। तो अब उनको सज़ा मिलेगी और उनको सज़ा देंगे शिव और शक्ति, क्योंकि आप उनका अंश हो। आप शिव और शक्ति बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि आपको तोड़ने वाले अब उनका नंबर आ गया है, ठीक है। क्योंकि शिव और शक्ति की नज़रों में वो लोग आ चुके हैं। देखिए, आपको क्या करना है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है। अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपको हमेशा ही दुख और कष्ट रहेगा। तो बाबा जी आपको कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी ग्रोथ भी होगी और आपकी जीवन में चेंज भी आएगा, ठीक है। और जो नेगेटिविटी है वो खुद ही दूर भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम हमेशा ही अगर हम उल्टा ही सोचते रहते हैं ना, नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, तो वो नेगेटिविटी और भी हावी होती है हमारे ऊपर। तो बाबा जी आपको कह रहे हैं कि अगर आपको इस नेगेटिविटी से दूर भागना है तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए, और फिर देखिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। फ़ायदा ही फ़ायदा है आपके लिए फिर। आज साईं बाबा के ही मैसेज हैं। ऐसा ही चैनल जो हुआ था वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, पास्ट में कुछ ऐसा है जिसने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखे में लेके आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनके दिल में बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो, है ना, प्रायश्चित कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ मैंने गलत किया है। और प्रायश्चित के साथ साथ वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो ये साईं बाबा जी कह रहे हैं। तो किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो अब उनको पता लग गया है कि हाँ मैं गलत था या थी, तो अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और बाबा जी का सबसे बड़ा एक और मैसेज है आपके लिए कि आपका जो, आप दोनों के, देखिए पहले भी आया था ना, शिव और शक्ति का जो आया था कि आपको कोई अलग करना चाहता है, ठीक है। बहुत कोई कोशिश कर रहा है आपको अलग करने की आपके पार्टनर से, चाहे वो कैसी भी कुछ भी पैंतरे अपना रहा होगा, ठीक है, या होगी। पर आप शिव शक्ति के अंश हो, आप शिव शक्ति का आशीर्वाद है आप दोनों के ऊपर, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, एक की बहुत ज़्यादा कोई लेडी है ये, ठीक है, ये आप दोनों के ऊपर हमेशा नज़र रखती हैं, ठीक है। और ये आपके रिश्तों के बीच में हमेशा टांग अड़ाने की कोशिश करती है, घुसने की कोशिश करती है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी आपके होते हैं, ठीक है। और आपको दोनों में दूरियां भी आ जाती है और परेशानी भी आपके रिश्ते में बढ़ जाती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जलती है आपके और आपके पार्टनर से, बहुत ज़्यादा जलन है इसको, ठीक है। तो ये हर वक्त ये
हर वक्त ये आपकी तांका झांकी करती रहती है आपके जीवन में। तो साईं बाबा अलर्ट कर रहे हैं आपको कि अगर ऐसी कोई लेडी है, ऐसी कोई औरत है जो आपको अलग करना चाहती है और आपको खुश नहीं देखती है, आपके दोनों के रिश्ते से बहुत ज़्यादा जलन है, तो इस औरत से आपको दूर रहना है। ठीक है, देखिए आपका दिल बहुत साफ़ है। बाबा जी कह रहे हैं आप एक, जैसे आप बाहर से सख्त हैं थोड़ा, पर अंदर से आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, आप एक बहुत साफ़ दिल के इंसान हैं। और जो साफ़ दिल का इंसान होता है वो भले ही बाहर से कितना भी गुस्सा दिखाए, पर अंदर वो कभी भी किसी के प्रति ना तो गलत सोचता है ना ही गलत करता है। ठीक है, तो आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है। और ये आपका जो है ना, आपका देखिए, आप एक, आपकी जो सोल है ना वो पूरी तरह से, आप ईश्वर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट है कोई। ठीक है, ऐसा है पूरी तरह से भगवान के साथ आपके तार जुड़े हैं। ठीक है, तो वो साफ़ दिल वालों के ही जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका दिल बहुत साफ़ है, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप हमेशा दिल से सोचते हैं, इसलिए साईं बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग से भी सोचिए। लोग आपके साथ छल कर लेते हैं, कपट कर देते हैं, आपको धोखा दे देते हैं। ठीक है, आपके दिल के साथ खेलते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिमाग से भी सोचना है। ठीक है, इतना भी ज़्यादा मत किसी को भी अपने ऊपर हावी होने दीजिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दिल के साथ खेलते हैं, क्योंकि दिल का ही आ रहा है बार बार। देखिए, किसी को, बाबा जी कह रहे हैं, किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो कोई ईश्वर ज़रूर भेज रहा है आपके पास। ठीक है, और अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो बाबा जी कह रहे हैं आपको भी हेल्प करनी है, मना नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चाहे जैसी भी हो, थोड़ी बहुत आपको हेल्प करनी है। और अगर आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है, तो ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि कोई इंसान आपकी लाइफ में भेजेंगे जो आपको रास्ता दिखाएगा और आपका जो समस्याएं वो ख़त्म होंगी। आपको अपनी दिशा खुद निर्धारित करनी है, आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, दूसरों पे डिपेंड मत रहिए। ठीक है, आपको खुद अपनी आत्मा की सुननी है। ठीक है, अंतरात्मा की आपको सुननी है, और फिर आपको अपनी डायरेक्शन चुननी है। ठीक है, तो आपको हमेशा ही सही दिशा चुननी है और सोच समझ के चुनना है। कुछ ऐसे दोराहे में कोई फंसा है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें, तो बाबा जी कह रहे हैं भगवान का नाम लीजिए। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, और अपनी अंतरात्मा की सुनिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बैठिए, ध्यान करिए, और जो भगवान आपको कहेंगे, आपके अंदर से जो आवाज़ निकलेगी उसको सुनना है और आपको आगे बढ़ना है। तो कोई है जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बाबा जी ने बता दिया है आपको। कोई भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा पूजा करता है, कोई है ना, व्रत भी करते हैं, कोई गुरुवार का, कोई है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ मनोकामना के लिए अगर आपने विष्णु भगवान का फास्ट किया है, व्रत किया है ना, थर्सडे का, तो आपकी इच्छा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। बहुत जल्दी आपकी विष्णु भगवान, किसी ने संकल्प लिया है, कोई व्रत कर रहे हैं विष्णु भगवान का, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि आपने जो भी संकल्प लिया है वो पूरा होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका संकल्प और बहुत बड़ा कुछ ऐसी विश आपकी पूरी करने वाले हैं ईश्वर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है और आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। आपको परिवार में, आपको और आपके परिवार में कोई कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाला है। ठीक है, किसी के अवार्ड मिल सकता है, किसी को, आपको मिल सकता है, आपके बच्चों को मिल सकता है, मतलब आपके परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। खुशियों वाले दिन आ रहे हैं आपके, खुशियों भरे दिन आ रहे हैं आपके। आपको किसी बहुत बड़े दर्द से छुटकारा मिल रहा है, बहुत पेन में हैं आप। ठीक है, उस पेन से फ्री हो रहे हैं आप। तो ये दर्द, इस दर्द से बाबा जी कह रहे हैं, इसी दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा। काफ़ी दिनों से आप बीमारी से कोई परेशान चल रहा है बहुत ज़्यादा, उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। अगर आप या आपके घर में रिलेटिव कोई भी, अगर आपका कोई बहुत बीमार है, दर्द में है, पेन में है, तो आपको उससे छुटकारा मिलने वाला है।
काफ़ी दिनों से कोई परेशान है, ठीक है। देखिए आप बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास। तो बाबा जी कह रहे हैं अगर आप उदास हैं, परेशान हैं, तो आपको थोड़ा सा कुछ भी आप सुन सकते हैं, कोई भी म्यूजिक, कोई भी सॉन्ग, भजन, गाना, जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप वो सुनिए और अपना जो उदासी है उसको दूर भगाइए। कोई बहुत उदास लग रहा है तो उदास नहीं रहना है आपको। आप बहुत ही ज़्यादा साहस है आपके भीतर, आप बहुत ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी हैं आप, ठीक है। तो जो खतरों के खिलाड़ी हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपने खतरों के खिलाड़ी मतलब कुछ बहुत आपने मेहनत की है, उसमें आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। आपने बहुत रिस्क लिया है किसी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और आपके अंदर इतना साहस है कि आप दूसरों को भी देखिए आपसे प्रेरणा मिलती है और मिलने वाली है। कुछ ऐसा आप करने वाले हैं। तो ये बाबा ने आपके लिए मैसेज भेजे हैं। आपको कहीं से बहुत अच्छी कोई सूचना मिलने वाली है। ये कार्ड ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। देखिए कुछ ऐसा मैंने बोला ना, कुछ ऐसा रिस्क आपने लिया, कुछ ऐसा काम आपने किया है जिससे एक तो आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं और आपको कहीं से बहुत अच्छी कोई खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी सारी ऐसी कोई सूचना आपको मिलने वाली है, ऐसी कोई खबर आपको मिलने वाली है पॉजिटिव, ठीक है, जिससे आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। बड़े दिनों बाद आज साईं बाबा के मैसेज आए हैं, ठीक है। बहुत दिनों बाद दिन का डाउनलोड हुआ है। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है आपकी। देखिए कोई प्रमोशन आपकी ऑफिस में हो सकता है, आपके बारे में कुछ हो रहा है, आपस में डिस्कस हो रही है। ये आपके परिवार में हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, दोस्तों के बीच में हो सकती है। कुछ तो मिलने वाला है आपको, कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है आपसे। अगर ऑफिस में हो रही है डिस्कस तो प्रमोशन आपकी हो रही है। घर में डिस्कस हो रही है तो हो सकता है आपकी शादी वादी की डिस्कस कर रहे हो घर वाले। दोस्तों के बीच में हो रही हो तो आपने ज़रूर कुछ ऐसा अच्छा काम किया है कि दोस्तों को आपसे कुछ प्रेरणा मिली है। तो कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही है आपके बारे में। आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखिए पहले भी कार्ड आया था, कोई तो है कोई तो है और वो आप ही का कोई दोस्त हो सकता है, आप ही का जान पहचान वाला है, ठीक है। आप ही का अपना है वो, ठीक है, जो आप दोनों से जलता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपका दोस्त भी है और आपसे जलन भी रखता है तो थोड़ा सा आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास ना करें, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट रहें, बाबा जी आपको कह रहे हैं। और जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसके कर्मों की सज़ा उसको मिलने लग वाली है, ठीक है। बहुत जल्दी उसके जो बैड कर्मा है, गंदे कर्म जो उसने किए हैं, उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है, ठीक है। आप वो फल भोगने के लिए तैयार हो जाए, जिसने भी किया है आपके साथ गलत। ये बाबा जी के हैं आपके लिए, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ आपने देखा है, पर आपने फिर भी आप टेंशन फ्री होने वाले हैं अभी, ठीक है। जितने भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं ना वो सब ख़त्म होने वाले हैं। आप पूरी तरह से टेंशन फ्री होने वाले हैं, चिंताओं से मुक्त होने वाले हैं। आपने जितने भी दुख झेले हैं ना, अब वो सारे दुख खुशी में बदलने वाले हैं, ठीक है। और आपका समय आ गया है अब सारी चिंताओं से दूर होने का, ठीक है। अब आपका अच्छा समय आ रहा है, बाबा जी कह रहे हैं अच्छा समय आ रहा है। सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, कोई सच्चा प्यार बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लाने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत सारी खुशियाँ आपको देने वाला है। और देखिए किसी को बाबा जी कह रहे हैं कोई सच्चा प्यार हो, देखिए कोई माँ बनने वाली है ना। काफ़ी दिनों से अगर आप बेबी का प्लान कर रहे थे तो साईं बाबा कह रहे हैं बहुत जल्दी आपको एक माँ का सुख मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरा है अगर आप किसी को बड़े हैं आप, तो आपको आपकी माँ आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग उनकी मतलब बहुत ज़्यादा आपकी माँ की ब्लेसिंग हर वक्त आपके साथ रहती हैं और वो दुआएं करती रहती है। हर माँ अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। तो ये है देखिए आपको हमेशा अपनी माँ का मान सम्मान करना है। और जिनके जो बेबी का प्लान कर रहे थे तो आपको बहुत जल्दी बाबा जी कह रहे हैं आपको माँ का सुख मिलने वाला है, ठीक है।
तो ये थे साईं बाबा के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे संदेश आपके लिए। क्या बाबा ने आपको गाइड किया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला ये हफ्ता। ठीक है, मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ और मीन राशि। तो जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला ये हफ्ता। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक ऐसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ ला रहा है, बहुत सारी। आपका जो दिमाग है ना, जो माइंड है, जो खोपड़ी है आपकी, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो आप अपने ऊपर। ठीक है, और आप कोई कैरियर से रिलेटेड, कैरियर का तो ऐसा आपका ये हफ्ता रहने वाला है, चारों तरफ से ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, तो आप मेहनत करते जाइए और आपको बहुत कुछ मिल रहा है इस हफ्ते। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ग्रोथ और बहुत सारा कुछ क्रिएटिविटी आप करने वाले हैं कुछ इस हफ्ते मेष राशि वाले। ठीक है, वृषभ राशि वालों के लिए है आपकी कोई नई शुरुआत हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है, और जो भी शुरुआत होगी वो पॉजिटिव होगी, बहुत अच्छी होगी। आपके रास्ते खोल रहे हैं ईश्वर। ठीक है, आपको धन की कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने वाली है, और जो भी आपकी ये नई शुरुआत हो रही है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी आने वाली है और खुशियाँ आने वाली है आपको। और मिथुन राशि वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। बहुत दिनों से अगर आप स्टक थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, धन आपका रुका हुआ था, तो इस हफ्ते आपके पास धन आ रहा है। भोलेनाथ की भी कृपा होने वाली है, नंदी बाबा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और इस हफ्ते जितने भी स्टकनेस थी सब खत्म हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ आपकी होने वाली है, और धन आ रहा है कहीं से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इस हफ्ते। और मिथुन के बाद है कर्क राशि। कर्क राशि वाले देखिए, आप कहीं अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, बहुत इंजॉय आप करने वाले हैं। कहीं ऐसी जगह में आप जा रहे हैं जहाँ शांति ही शांति है, तो आप अपने परिवार के साथ कहीं दूर घूमने जा रहे हैं। ठीक है, और ये हफ्ता सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने प्यार के साथ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे और इन्जॉय करने वाले हैं आप, तो ये भी अच्छा है आपके लिए। और सिंह राशि वालों के लिए है, सिंह राशि वालों के लिए देखिए, बहुत सिंह राशि वालों के लिए भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप रिश्तों में एक नई शुरुआत हो रही है इस हफ्ते। आप नए रिश्ते कोई आपकी तरफ आ रहे हैं, आप कोई नया रिश्ता जिसमें आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो नई शुरुआत आपकी भी हो रही है। और थोड़ा सा रिश्तों को आपने संभल के चलाना है, क्योंकि है ना, सोच समझ के आपको आगे बढ़ाना है। और कोई अच्छा रिश्ता, कोई अच्छे रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं सिंह राशि वालों। ठीक है, और अगर काफ़ी दिनों से आप किसी रिश्ते में, गलत रिश्तों के बंधन में अगर आप फंसे थे, तो वो जो बंधन है वो कट रहा है आपका। ठीक है, एक सच्चा और अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप एक राजा और रानी की तरह ये हफ्ता आपका रहने वाला है। ज्ञान, आप अपने नॉलेज से बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, खुशियों वाला रहने वाला है। जो भी आपने प्रार्थनाएं की हैं ईश्वर वो पूरी करने वाले हैं, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है इस हफ्ते। तुला राशि वालों के लिए है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, सबके लिए बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, तुला राशि वाले भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तों में या कहीं भी आप खूब इंजॉय करने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं, कुछ ऐसा आ रहा है। पूरा हफ्ता ऐसे दिख रहा है कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं दिख रही है। ठीक है, आपके आपस में जो रिश्तों का जो है ना, बहुत अच्छा मेल जोल रहने वाला है। आज सबके रिश्तों के रिलेशन के बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी नई शुरुआत हो रही है, बहुत सारा धन आ रहा है। धन कमाने के नए नए तरीके आपके सामने ईश्वर देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो रही है। ठीक है, वृश्चिक राशि वालों के धन कमाने के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं इस हफ्ते, तो आप तैयार हो जाइए और धन कमाइए। धनु राशि वालों के लिए क्या है, देखिए ये भी कप्स का कार्ड है।
आपको देखिए काफ़ी दिनों से आपको ऐसा लगता है, धनु राशि वालों, काफ़ी दिनों से रिश्तों में मनमुटाव चल रहा था, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं बचा। नहीं, अभी अगर 1 या 2 रिश्तों से कहीं आपको हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, या कोई रिश्ते आपकी लाइफ से दूर हुए हैं, तो आगे और भी आपके पास है। तो आपको उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ईश्वर कुछ नया आपकी तरफ भेज रहे हैं, कुछ भी नए रिश्ते आपकी तरफ भी आने वाले हैं, ठीक है। आगे आपके दोस्त बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई अच्छा आ रहा है आपकी तरफ। तो टेंशन ले रहे हो आप, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? मकर राशि वालों के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए आपका जो ग्रोथ है ना मकर राशि वालों, कैरियर में, इस हफ्ते आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हैं। आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं इस हफ्ते जिसका फल आपको बाद में मिलने वाला है। तो इस हफ्ते दबा के मेहनत करिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप जितनी इस हफ्ते मेहनत करेंगे उतना ही आपको फ्यूचर में उसका लाभ मिलने वाला है। उसके बाद है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा है कि आप इस हफ्ते थोड़ा सा कोई किसी चीज़ का नुकसान आपको हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो आपको उससे बचना है, ठीक है। सोच समझ के कदम बढ़ाना है। अपनी अगर कुछ काम आप कर रहे हैं तो किसी से राय लेके ज़रूर करें। रिश्तों में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो कुछ ऐसा स्टेप ना उठाएं जल्दबाजी में जिससे आपको नुकसान हो। तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपको सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए आया है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है ना। और मीन राशि वालों के लिए स्टार का कार्ड है। आप कुछ ऐसे इस हफ्ते आप एक स्टार जैसी ज़िंदगी जीने वाले हैं। बहुत मान सम्मान आपको मिलने वाला है, बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, और आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। और इतनी मेहनत आप करेंगे इस हफ्ते कि आप भी आगे जाके आप भी एक और भी ज़्यादा स्टार आप बनने वाले हैं। बहुत स्टार जैसी फीलिंग आपको महसूस होने वाली है इस हफ्ते। बहुत सारी रिस्पेक्ट मुझे दिख रही है, बहुत सारा प्यार दिख रहा है, ठीक है। और आप भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है, कि ही भगवान, मैं तो इस लायक नहीं था या नहीं थी, पर आपको इतना कुछ मिलने वाला है कि आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, कि भगवान का धन्यवाद करेंगे, और करना भी है आपको, ठीक है। तो ये हफ्ता मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियों से भरा हुआ रहने वाला है, और रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मिलने वाली है आपको। तो गाइज़ कैसी लगी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।